टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जुहू गली, गिलबर्ट हिल और बीएमसी चौल के रहिवासियों के लिए राहत की बड़ी खबर। हिंदी टाइम्स के संवाददाता से विशेष बातचीत के दौरान आमदार श्री अमित साटम ने घोषणा की कि जुहू गली, गिलबर्ट हिल और बीएमसी चौल में चल रहे एसआरए प्रोजेक्ट का काम बहुत जल्द प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि सभी घर मालिकों को 305 स्क्वायर फीट का नया फ्लैट, फर्नीचर सहित तथा 2 वर्षों का किराया प्रदान किया जाएगा। इस घोषणा से क्षेत्र के रहिवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई और अब उनके पुनर्विकास की आशाएं अब और भी मजबूत हो गई हैं। देखिए, बीएमसी चाल की जो जगह है उस जगह को जुहू गली के एसआरए प्रोजेक्ट के साथ में एनेक्स किया गया था। यानी जुहू गली के एसआरए प्रोजेक्ट का डेवलपर ही बीएमसी चाल के लोगों को भी घर देगा, इस प्रकार का प्रावधान किया गया था। उसके बाद जुहू गली का एसआरए प्रोजेक्ट में स्कैम हुआ, उसके ऊपर ईडी का स्टे था और ईडी का स्टे था और उसमें स्कैम होने के कारण जो वो प्रोजेक्ट आगे कार्यान्वित नहीं हो सकता था। इसीलिए मुंबई महानगर पालिका ने खुद आश्रय योजना के अंतर्गत बीएमसी चाल को ले लिया। यानी मुंबई महानगर पालिका खुद जो है वो आश्रय योजना के मार्फत वहां पर घर बनाकर वहां के लोगों को देने वाली थी। इसके दरमियान जब आश्रय योजना वहां पर कार्यान्वित हो रही थी तभी ईडी का स्टे भी हट गया। जुहू गली का जो एसआरए का प्रोजेक्ट है वो थ्रू एनसीएलटी एक नया डेवलपर वहां पर अपॉइंट हुआ। नए डेवलपर के अपॉइंटमेंट को सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने भी उसको रेटिफाई किया और उसके बाद में नए डेवलपर के अपॉइंटमेंट के बाद में नए डेवलपर ने इस प्रकार से रिक्वेस्ट की कि हमें ही जैसे पहले था उसी प्रकार से बीएमसी चाल भी हम ही यहां पर घर बनाकर जो है वो देंगे। उसके बाद में ये जो भी मामला आगे आया तो हमने उसमें एक शर्त रखी और हमारी शर्त ये थी कि वहां पर बीएमसी चाल के ओरिजिनल 56 अलॉटीज है, वो 56 लोगों को आश्रय योजना के अंतर्गत घर मिलने वाला है। लेकिन जो वहां पर सर्वे हुआ था उस सर्वे में 86 लोग जो है वो और वहां पर 86 घर थे, लेकिन वो 86 घर जो है वो अपात्र हो गए। उनके डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे नहीं थे और डॉक्यूमेंट पूरे न होने के कारण उन्हें अपात्र किया गया था और बीएमसी के आश्रय योजना में इन 86 लोगों को घर नहीं मिलने वाला था। लेकिन चूंकि अभी डेवलपर कह रहा है कि हम यहां पर लोगों को घर देंगे तो हमने उसमें यह कंडीशन रखी, हमें तो घर मिलने से मतलब है, मुंबई महानगर पालिका को घर वहां पर बन के मिलने से मतलब है। इसीलिए मैंने मुंबई महानगर पालिका को कहा कि अगर डेवलपर को ही वो घर बनाने को देने की आपको परमिशन देनी है तो जो 86 लोग बीएमसी चाल में रहने वाले जो 86 घर थे जो अपात्र हुए थे, कागजात नहीं होने के कारण वो अपात्र हुए थे, लेकिन वो बहुत सालों से 30-40 वर्षों से वहां पर रह रहे हैं, उन 86 लोगों को भी घर जो है वो उस प्रोजेक्ट में उस डेवलपर ने देना चाहिए। ये मैंने मुंबई महानगर पालिका के ऊपर उसके ऊपर दबाव जो है वो बनाकर रखा और मेरे दबाव बनाकर रखने के कारण बीएमसी के कमिश्नर ने वो वहां का जो स्कीम है उसको जुहू गली के साथ एनेक्स करने का जो अप्रूवल है वो दिया। लेकिन वो अप्रूवल देते समय उस डेवलपर के ऊपर उन्होंने ये मैंडेट किया है कि 86 लोग जो है जो वहां पर अपात्र हुए थे उन लोगों को घर वो डेवलपर देगा। और अभी जो लोग बेघर हुए थे, 86 लोगों के घर टूटे थे, 86 लोगों के कागजात नहीं होने के कारण वो अपात्र हुए थे, उन 86 लोगों को भी यानी ओरिजिनल जो 56 है वो 56 को घर मिलेगा ही, उसके ऊपर और 86 जो अपात्र हुए थे उन्हें भी घर मिलेगा और उसके ऊपर करीबन 300-400 और घर जो है पीएपी के माध्यम से मुंबई महानगर पालिका को वो डेवलपर हस्तांतरित करेगा। सर, एक और मसला है, आपसे बार बार इस पे बातें होती रहती है। मेरे से लोग पूछते हैं कि जुहू गली, गिलबर्ट हिल, डोंगर बहुत बड़ा जो स्लम एरिया है उस पर आपने काफी मेहनत किया है, ईडी वगैरह आपने बहुत हटाया और उस पर लेके आए, आज प्रोजेक्ट आप लेके आए अपने काम पे उरूज पे है। ये कब तक प्रोजेक्ट चालू हो सकता है, लोगों को जानकारी होना चाहिए। देखिए, अप्रैल 2023 में मैंने महाराष्ट्र की विधानसभा में आवाज उठाई थी कि जुहू गली के एसआरए के प्रोजेक्ट के ऊपर जो वहां पर स्कैम हुआ, जो उसमें पहले के जो डेवलपिंग कंपनी के लोग थे वो जेल में गए थे, तो ईडी का स्टे इस प्रोजेक्ट पर से हटना चाहिए। तब के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और तब के हाउसिंग मिनिस्टर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने 1 महीने के अंदर ईडी का स्टे जो है वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर से हटवाया। उसके बाद में एनसीएलटी में जो पुरानी कंपनी को टेक ओवर नए डेवलपर ने किया, नए डेवलपर के अपॉइंटमेंट को महाराष्ट्र की सरकार ने भी रेटिफाई किया और मैंने चुनाव के दरमियान अक्टूबर 2024 में ये मैंने ऐलान किया था कि जुहू गली का एसआरए का प्रोजेक्ट जल्द ही कार्यान्वित होने वाला है और जल्द ही मैं तुम्हें खुशखबरी देने वाला हूं।
उस हिसाब से जूहू गली के एसआरए के प्रोजेक्ट के डेवलपर की अपॉइंटमेंट एनसीएलटी के माध्यम से हुई है, जिसे महाराष्ट्र की सरकार ने जो है वो उसको रेटिफाई किया है। और मैं आज आपको ये पूरे तमाम जूहू गली के अपने रहने वाले लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आने वाले 2 महीनों में सारे लोगों को 2 साल का एडवांस रेंट जो है वो मिलने वाला है। नया डेवलपर जल्दी ही महाराष्ट्र सरकार की देखरेख में काम शुरू करने वाला है। महाराष्ट्र की सरकार की देखरेख में नई कंपनी वहां पर काम शुरू करने वाली है और वहां पर जो 5000 से ज्यादा लोगों को घर देना है, उन घरों का काम भी शुरू होने वाला है। उसमें मैं आपको आने वाले समय में डेवलपर के ऊपर एसआरए और महाराष्ट्र की सरकार के माध्यम से मैं ये दबाव बनाने वाला हूं कि 5000 से ज्यादा लोगों को सिर्फ घर ही नहीं, उनको 2 साल का एडवांस रेंट मिलने वाला है, प्रोजेक्ट जल्दी शुरू होने वाला है, घर बनने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन सिर्फ मेरा यह दबाव रहेगा डेवलपर के ऊपर कि लोगों को सिर्फ खाली घर नहीं, सेमी फर्निश्ड घर, ये 5000 से ज्यादा जूहू गली के रहने वाले लोगों को सेमी फर्निश्ड घर विथ मॉड्यूलर किचन, ये डेवलपर ने आने वाले समय में 305 स्क्वायर फुट का बनाना चाहिए। इस प्रकार का दबाव मैं सरकार के ऊपर और उस कंपनी के ऊपर बनाने वाला हूं और मुझे ये पूरा विश्वास है कि मेरे दबाव की वजह से बीएमसी के 86 अपात्र लोगों को भी घर देने का कबूल कमिश्नर के ऑर्डर में हुआ है और मेरे दबाव की वजह से आने वाले समय में जूहू गली के लोगों को वहां पर सेमी फर्निश्ड 5000 से ज्यादा घर ये मिलेंगे।